Good morning, students. Now we are going to learn the remaining part of the chapter 3, Salutation to the Nation. This is the part 3 video for you. Till now we have studied that Bhagat Singh and his comrades has been executed, and the father of Bhagat Singh, Mr. Kishan Singh, is going to fetch the body of Bhagat Singh. The last sentence of the last page is, I don't wish that in taking away the body of Bhagat Singh, I shall have to take away many more. Here, Bhagat Singh's father is saying to the crowd, भगत सिंह के पिताजी क्राउड से, भीड़ से बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ कि जब मैं भगत सिंह की बॉडी लेने जाऊँ तो मुझे कोई और बॉडियाँ, ज़्यादा बॉडी लेकर जाना पड़े. Sardar Kishan Singh went ahead with a heavy heart with a few people and knocked at the gate. सरदार किशन सिंह बहुत भारी हृदय से, हैवी हार्ट, भारी हृदय से मतलब बहुत दुखी होकर कुछ लोगों के साथ जेल के गेट तक पहुँचे और उन्होंने दरवाज़ा, गेट को खटखटाया. नॉक किया मतलब खटखटाया. द गेट ऑफ द जेल वॉज नॉट ओपन्ड. जेल का गेट नहीं खोला गया. कंटिन्यूस नॉकिंग वेंट अनहीडेड. लगातार वो बुरी तरीके से गेट को पीट रहे थे पर गेट नहीं खोला गया. द पुलिस ऑफिसर्स वेयर हर्ड लाफिंग लाउडली इनसाइड द गेट. गेट के अंदर से पुलिस ऑफिसर्स की हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी. समवन केम एंड विस्पर्ड इन्फॉर्मिंग देम that the body had been taken away through another gate. कोई आया और कान में फुसफुसाया. विस्पर्ड यानी बहुत धीरे से कान के पास जाकर बोलना. इसका हिंदी मीनिंग है विस्पर्ड यानी फुसफुसाया. तो कोई आया और फुसफुसाया और इन्फॉर्मेशन दी. इन्फॉर्मिंग यानी सूचना दी कि बॉडीज़ को पिछले गेट से, किसी दूसरे गेट से ले जा लिया गया है. द ब्रिटिश वेयर बेंट अपॉन देयर ट्रैकेरस वे. यहाँ पर ब्रिटिश, जो अंग्रेज़ गवर्नमेंट के पुलिस ऑफिसर्स थे, वो अपनी चालाकी भरे तरीक़ों पर उतर आए थे. ट्रैकेरस यानी चालाकी भरा. द बॉडीज़ ऑफ द वैलियंट लीडर्स वेयर मर्सीलेसली चॉप्ड ऑफ, फिल्ड इन द सैक एंड कैरीड अवे टू द बैंक ऑफ द रिवर सतलज एट फिरोजपुर थ्रू अ बैक गेट. बहादुर, वैलियंट लीडर्स, बहादुर नेताओं के बॉडीज़ को मर्सीलेसली चॉप की. मर्सीलेसली यानी बगैर दया के. मर्सी यानी दया, लेस यानी नहीं होना. तो बिना दया दिखाए उनके शरीर को चॉप्ड ऑफ, टुकड़े टुकड़े कर लिया गया था. फील्ड इन द सैक. सैक यानी बड़ा थैला होता है, यहाँ हमारे हिसाब से यहाँ पर बोरा. तो बोरों में उनके बॉडीज़ के टुकड़ों को भरा गया. एंड कैरीड अवे टू द बैंक ऑफ द रिवर सतलज एट फिरोजपुर. और उन बोरों को सतलज रिवर, फिरोजपुर के पास में पिछले गेट से ले जा लिया गया. द लास्ट रिट्स वेयर टू बी परफॉर्म्ड बाय अ सिख ग्रंथी एंड अ हिंदू पंडित. अंतिम क्रिया, रिट्स यानी क्रिया. पूजा पाठ में जो हम हल्दी चावल कुमकुम चढ़ाते हैं, वो सब एक तरीके की क्रियाएं जो होती हैं. तो अंतिम क्रिया जो इनकी होनी थी वो एक सिख ग्रंथी और एक हिंदू पंडित के द्वारा की जानी थी. द सैक्स कंटेनिंग द पार्ट्स ऑफ द बॉडीज वेयर टेकन ऑफ द ट्रक. इनके शरीरों को ट्रक से नीचे उतारा गया. बोरों को ट्रक से नीचे उतार दिया गया. कैरोसिन वॉज स्पिल्ड ओवर देम. उनके शरीर के ऊपर कैरोसिन छिड़क दिया गया. स्पिल्ड ओवर देम यानी कैरोसिन उड़ेल दिया गया. एंड सेट अब्लेज इन द मोस्ट क्रूअल एंड हार्टलेस मैनर. और आग लगा दी गई. सेट अब्लेज यानी आग लगाना, बहुत ही क्रूरतम तरीके से, हार्टलेस मैनर, हृदयहीन होकर आग लगा दी गई. व्हेन द न्यूज़ रीच्ड द नेबरिंग विलेज द पीपल फ्लॉक्ड टू द सेक्रेड स्पॉट कैरिंग टॉर्चेस विद देम. जब ये समाचार पड़ोस के गांव में पहुंचा तो लोग
फ्लॉक में यानी भीड़ में इकट्ठे होकर उस पवित्र स्थान पर, स्पॉट यानी स्थान पर, अपने साथ मशालें लिए हुए वहाँ पहुँच गए। शाम 7:30 बजे तो उन्हें फांसी दी गई थी। उसके बाद ये रात का समय है जब उनकी बॉडीज़ में मिट्टी तेल डाल के आग लगा दिया गया। गांव वालों को, आस पड़ोस के गांवों को जब सूचना मिली तो वो सब भीड़ के भीड़ टॉर्चेस, मशाल लेकर उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की बॉडीज़ को जलाया गया था। द इंग्लिश ऑफिसर्स सॉ द अप्रोचिंग क्राउड एंड थ्रू अवे द हाफ बर्न्ड shreds of the bodies into the river water, sat in the truck and sped away to save their lives. जब इंग्लिश ऑफिसर्स ने देखा कि भीड़ पहुंच रही है, अप्रोचिंग यानी पहुंच रही है, क्राउड यानी भीड़, एंड थ्रू अवे द हाफ बर्न्ड shreds of the bodies into the river water, तो घबराहट में उन्होंने अर्ध जले शरीर के टुकड़ों को पानी में फेंक दिया। सेट इन द ट्रक पर बैठे, एंड स्पेड अवे टू सेव देयर लाइव्स, और वहाँ से भाग गए अपने जीवन को बचाने के लिए। द हम्बल विलेजर्स गैदर्ड द shreds of the half burnt bodies from the river and performed the last rites with full devotion and love. जो विलेजर्स, ग्रामीण लोग थे, उन्होंने गैदर किया, उन टुकड़ों को इकट्ठा, गैदर करना यानी इकट्ठा करना, shreds of the half burnt bodies, और अर्ध जले शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा किया, फ्रॉम द रिवर, पानी में से निकाला, एंड परफॉर्म द लास्ट रिट्स विथ फुल डिवोशन एंड लव, और फिर उनकी अंतिम क्रिया की पूरे सम्मान और प्यार के साथ। डिवोशन यानी समर्पण, लव यानी प्यार, स्नेह। इन दिस वे द ग्रेट मार्टिर भगत सिंह हैप्पीली एम्ब्रेस्ड डेथ टू लिबरेट हिज मदरलैंड एंड बिकेम इमॉर्टल इन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस। इस तरीके से महान शहीद, मार्टिर्स यानी मार्टिर यानी होता है शहीद, तो इन दिस वे द ग्रेट मार्टिर भगत सिंह हैप्पीली एम्ब्रेस्ड डेथ टू लिबरेट हिज मदरलैंड एंड बिकेम इमॉर्टल इन द हार्ट्स ऑफ इंडियन। इस तरीके से महान शहीद भगत सिंह ने खुशी से मृत्यु को गले लगाया ताकि वह अपनी मदरलैंड को, अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र करवा सके, एंड बिकेम इमॉर्टल इन द हार्ट ऑफ इंडियंस, और वह भारतीयों के हृदय में इमॉर्टल यानी हमेशा के लिए अमर हो गए। मॉर्टल यानी नश्वर, इमॉर्टल यानी शाश्वत, अमर हो गए। ही वॉज 24 when he was executed। भगत सिंह की उम्र उस समय सिर्फ 24 वर्ष थी जब उन्हें फांसी दी गई। He became a legendary hero for the masses। एक ऐतिहासिक नायक बन चुके थे पूरे समाज के लिए। Innumerable songs were composed about him। अनगिनत, इन्यूमरेबल यानी अनगिनत, सॉन्ग्स यानी गीत लिखे, कंपोज किए गए यानी लिखे गए उनके बारे में। एंड यूथ थ्रू आउट द कंट्री मेड हिम देयर आइडियल्स, और थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश भर में जो युवा थे उन लोगों ने उन्हें अपना आदर्श बनाया। ही बिकेम अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी एंड इंस्पायर्ड द पीपल टू फ्री इंडिया। वो बहादुरी के प्रतीक बन चुके थे, सिंबल यानी प्रतीक, एंड इंस्पायर्ड द पीपल टू फ्री इंडिया, और उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि वो देश को मुक्त कराएं, स्वतंत्र कराएं। इंस्पायर यानी प्रेरित करना। भगत सिंह इज जस्टली रिमेंबर्ड एज शहीद ए आजम बाय हिज ग्रेटफुल कंट्रीमैन फॉर मेकिंग द सुप्रीम सेक्रीफाइस। सही है, जस्टली यानी यह न्यायपूर्ण है कि भगत सिंह को शहीद आज़म के नाम से भारतीयों के द्वारा जाना जाता है। रिमेंबर्ड यानी याद किया जाता है। सुप्रीम सैक्रिफाइस, उनके अनंत त्याग, बलिदान, सैक्रिफाइस यानी बलिदान के लिए। ही इन्फ्यूज्ड लाइफ इनटू द यूथ एंड बिकेम देयर हीरो। उन्होंने
युवाओं में जीवन भर दिया। एंड बिकेम देयर हीरो, और उनके नायक बन गए, युवाओं के नायक बन गए। इट हैज़ इंक्रीज्ड अवर पावर फॉर विनिंग फ्रीडम फॉर विच भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स डाइड, सेड महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा कि इस चीज़ ने, यानी शहीद भगत सिंह की फांसी ने हमारी स्वतंत्रता को प्राप्त करने की जो शक्ति थी उसे बढ़ा दिया है, इंक्रीज किया है, यानी बढ़ा दिया है। फॉर विच भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड डाइड्स, जिसके लिए भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स यानी साथी शहीद हो गए। इस चीज़ ने हमारी स्वतंत्रता को प्राप्त करने की शक्ति को बढ़ा दिया। Their magnificent courage and sacrifice has been an inspiration to the youth of India. उनका जो भव्य साहस था, करेज यानी साहस, सैक्रिफाइस यानी बलिदान, ये भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा रहेगा, सेड पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी, द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन हिज ट्रिब्यूट। जवाहरलाल नेहरू जो उस समय के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष। इन हिज ट्रिब्यूट, उन्होंने जो श्रद्धांजलि दी थी उस समय ये बात कही थी। दीज वैलियंट यंग मैन डाइड सो दैट इंडिया में लिव। ये बहादुर युवा मर गए ताकि भारत जिंदा रह सके। और इस तरीके से शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव ने अपने प्राणों की बलि दी थी ताकि देश स्वतंत्र हो सके। तो दिस वाज द सैल्यूटेशन टू द नेशन, ये उनके राष्ट्र को प्रणाम था। रिमेनिंग पार्ट क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। Goodbye.